सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब के कपाट आज सिख श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। आज सुबह हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के सचखंड से गुरु ग्रंथ साहिब को आर्मी और पंजाबी बैंड की धुनों के बीच हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में सचखंड से श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के दरबार साहिब में विराजमान किया गया, जिसके साथ ही 10:30 पर श्री हेमकुंड साहिब के कपाट इस साल के लिए खोल दिए गए हैं। इस मौके पर यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। 2 सालों के बाद इस बार दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के कपाट सही समय पर और श्रद्धालुओं की उपस्थिति में खोले गए। सुबह 4 बजे से ही हेमकुंड साहिब के पहले पड़ाव घांगरिया से सिख श्रद्धालु पैदल हेमकुंड साहिब के लिए निकले, जहां कल जमकर बर्फबारी हुई थी, जिसके बाद रास्तों में बर्फ साफ दिखाई दे रही है। इनमें से कुछ तो ऐसे भी हैं जो नंगे पैर इस यात्रा पर निकले हैं और कुछ घोड़े और डंडी कंडी के सहारे यात्रा कर रहे हैं। इस समय हम मौजूद हैं हेमकुंड साहिब के यात्रा मार्ग पर। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे बर्फबारी हुई है। इस बार यहाँ श्रद्धालुओं की अलग ही आस्था दिखाई दे रही है। जहाँ 2 वर्षों तक कोरोना काल के बीच हेमकुंड साहिब की यात्रा सहित चारों धाम की यात्रा शुरू नहीं हो पाई थी, वहीं इस समय यहाँ हर तरफ से श्रद्धालुओं का उत्साह दिखाई दे रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से इस समय सिख श्रद्धालु श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा पर पहुँच रहे हैं और ये यात्रा इतनी कठिन है कि 14 किलोमीटर के बाद जो ये 6 किलोमीटर का मार्ग है, ये सबसे टफ माना जाता है। इस समय हर कोई या तो पैदल या फिर जैसे तैसे करके हेमकुंड साहिब की यात्रा पर पहुंच रहा है, क्योंकि आज श्री हेमकुंड साहिब के कपाट खुल रहे हैं। ऐसे में यहाँ पे कड़ाके की ठंड चल रही है। इस समय भी तापमान माइनस में लुढ़का है, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था में कहीं कमी नहीं दिखाई दे रही है। दिल्ली से आए हैं जी, अपनी बाइकों पे यहाँ से गोविंद घाट तक आए, वहाँ से घोड़े करके सीधा आए हैं। कुछ पैदल भी करके आए, कुछ घोड़ों से आए हैं और नीचे ऊंचाई भी आके बहुत स्वर्ग देख के आनंदित हो गया फुल। ऐसा कभी नज़ारा कभी नहीं देखा हमने आज तक। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही बाबा की फुल कृपा है। बर्फबारी भी करवा दी उन्होंने। इतना अच्छा नज़ारा देखने को मिल रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि कहाँ आ गया। 2 साल तो ਜਿਹੜੀ यात्रा कोरोना करके रुकी हुई ਸੀਗੀ, इस बारी संगत का पूरा ही जोर शोर है कि हुम आके इत्थे पहुँच रहे ने। बहुत ही वधिया तरीके नाल दर्शन भी हो रहे हैं। रोड ते फिलहाल इस टाइम साफ हैगी है, पर हुण ताजी बर्फ पै रही है। उस करके मैं बाकी सारी सिख संगतां नूं यही अरदास बेनती करांगा कि हुमा के गुरु हेमकुंड साहब जी के दर्शनां लई इत्थे पहुंचो, गुरु घर दीआं खुशियां प्राप्त करो। आपां दिल्ली तो चले सी जी, दिल्ली तो अपनी बाइक्स दे उत्ते राइड करते हुए इत्थे पहुंचे हाँ। उस तो बाद अज गुरु घर दी ओपनिंग सैरामनी दे विच पहुंचे हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत ही खुशी की बात है कि 2 साल बाद कोरोना काल था। कोरोना काल के बाद 2 साल बाद कपाट खुले हैं। संगतों में बहुत ही खुशी का माहौल है और बहुत ही अच्छा लग रहा है संगतों को, और ऐसे यात्रा चलती रहे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। वाहिगुरू जी की फतेह। अब मैं पहली दफ़ा इत्थे आया हाँ, तो पाजी दे नाल ही मैनू हौसला वजह कि हेमकुंड साहब ने आके दर्शन करने। बहुत बहुत शुक्रिया, वाहिगुरू की कृपा है कि असीं इत्थे पहुँच गए हैं। पहुँच के ते दर्शन किए ने, इन्ना खुना ते इन्ना सुंदर नज़ारा है। स्वर्ग के दर्शन होए ने, स्वर्ग के दर्शन जी, लिटरली स्वर्ग के दर्शन। धरती दे स्वर्ग है। हालांकि कपाट खोलते समय चटक धूप खिली हुई थी, लेकिन कपाट खुलने के बाद यहाँ झमाझम बर्फबारी हो गई। कल रात में भी यहाँ जमकर बर्फबारी होने के कारण पूरे रास्ते में जगह जगह बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। कड़ाके की ठंड के बावजूद भी श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था का पता इस बात से लगाया जा सकता है कि कड़ाके की ठंड और बर्फबारी के बावजूद भी श्रद्धालु यहाँ पहुंचकर यहाँ स्थित पवित्र सरोवर में स्नान कर रहे हैं। इस समय हम पहुंच चुके हैं हेमकुंड साहिब और यहाँ के कपाट आज सुबह 10 बजे आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। देख सकते हैं सामने श्री हेमकुंड साहिब, जो कि दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित गुरुद्वारा है और इसकी यात्रा भी उतनी ही कठिन है। 19 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद सिख श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और कल रात यहाँ बर्फबारी हुई है। हर तरफ सिर्फ बर्फ की सफ़ेद चादर दिखाई दे रही है। ऐसे में पवित्र सरोवर का पानी बर्फ से भी ठंडा है और ऐसे में श्रद्धालु यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। कितना ठंडा है और इनकी आस्था पे देख सकते हैं कैसी इनकी लोगों की आस्था है, जो इस कड़कड़ाती सर्दी के बीच यहाँ पे स्नान कर रहे हैं।
यहाँ पे भले ही इस समय हल्की धूप खिली हो, लेकिन ठंड अपने पूरे चरम पर है। हालांकि मई का महीना चल रहा है, लेकिन यहाँ पे पहुँचने के बाद सर्दी दिसंबर और जनवरी जैसी महसूस हो रही है। आज हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने के साथ ही यहाँ पे श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा है। और इस बार जो 2 वर्षों के कोरोना काल के बाद कपाट खुले हैं, तो सिख श्रद्धालुओं का भी उत्साह जबरदस्त दिखाई दे रहा है। चाहे पैदल मार्ग हो या हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा, हर तरफ इस समय सिख श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। खोले गए आज गुरु साहब की बहुत कृपा रही है कि हजारों में जो श्रद्धालु हैं, उन्होंने बहुत दूर दूर से आके गुरु साहब के दर्शन किए और बहुत सेवा की। अपने तन मन धन से संगतों ने श्री हेमकुंड साहब आकर के बहुत सेवा की, गुरु साहब की खुशियाँ प्राप्त की। और गुरुद्वारा साहब में श्री पाठ साहब सुन के, कीर्तन सुन के, सरोवर में स्नान करके गुरु साहब की खुशियाँ प्राप्त की। जी, कितने बजे खोले गए आज कपाट? आज लगभग 10:15 इसी जो दरबार साहब के कपाट खोले गए हैं और संगतों ने बहुत भारी संख्या में आकर के श्री हेमकुंड साहब के दर्शन किए और गुरु साहब की अपार बख्शिश प्राप्त की। श्री हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने के साथ ही हेमकुंड में स्थित भगवान लक्ष्मण मंदिर के कपाट भी आज खोल दिए गए हैं। आपको बता दें कि यहाँ मौजूद लक्ष्मण मंदिर को लोकपाल लक्ष्मण मंदिर भी कहा जाता है। हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने और बंद होने के साथ ही इस मंदिर के कपाट भी खुलते और बंद होते हैं। हेमकुंड साहिब की यात्रा बेहद कठिन मानी जाती है। यहाँ गोविंद घाट से 19 किलोमीटर पैदल चलकर लोग पहुँचते हैं, जहाँ पर अंतिम 6 किलोमीटर का पड़ाव सबसे कठिन होता है, जो एकदम खड़ी चढ़ाई पर स्थित है और 7 पहाड़ियों के बीच से निकलता है। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे में साल के 8 महीनों तक बर्फबारी रहती है। बावजूद इसके सिख संगत हजारों की संख्या में यहाँ पर दर्शन करने पहुँचते हैं। उत्तराखंड तक के लिए चमोली से कमल नैन सिलोड़ी की रिपोर्ट।